बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 2 से लेके 8 दिसंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 2 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ का कार्ड। डेफिनेटली प्रॉब्लम चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में, ये दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको याद कर रहा है, उनको याद आ रहा है आपका, और ये इंसान को पता भी है कि कितना भी याद कर ले लेकिन रिश्ता जो है ये स्टकनेस में चला गया है, रिश्ता रुक सा गया है, थम सा गया है। किसी एक को ना इस रिश्ते में सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। ये पर्सन को लग रहा है कि मैं किस तरीके से डिसीजन लूँ, किस तरीके से निर्णय लूँ। कभी कभी इनको ये लग रहा है कि मैं इनको दूर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वही सही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल तरीके से इस मसले को मतलब सुलझाने की कोशिश कर रहा है। उनको ये लग रहा है कि मुझे अब स्पिरिट के यूनिवर्स के तरफ ये जो है अपना अर्जी देना है, वो जो करेंगे करेंगे, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो रहा है। और कुछ लोग हैं कि अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है लेकिन किसी भी तरीके से उनको इस रिश्ते से जो भी प्रॉब्लम उनको हो रहा है, जो भी परेशानी हो रहा है उसको खत्म करना है, क्योंकि ये हमेशा आप ही को याद कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहा है कि रिश्ते से परेशानी खत्म हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि उनको आपके तरफ की अंदाजा नहीं है। दूसरा जो है ये अब सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आ चुका है ये इंसान कि भाई अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो वो करेंगे वही होगा। तो ये दुविधा में भी है। और कुछ लोगों के लिए जो है 2 रिश्ते हैं, एक की प्रति उनका जो है अपना चार्मिंगनेस, फिजिकल अट्रैक्शन, ये सब है, उसके लिए ये उस तरफ देख रहे हैं, ये आप भी हो सकते हो। और दूसरी तरफ उनका अपना रिश्ता है जो मतलब शादी का रिश्ता या पहले से तय किया गया कोई रिश्ता है, तो उसमें भी इनका फोकस है। ये एक तरफ आपको याद कर रहे हैं, एक तरफ उस रिश्ते को बचाने के बारे में सोच रहा है, जिसकी वजह से ये याद तो कर रहा है, इमोशनल तो है, लेकिन आगे कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा है। ये जो परेशानी है इसको ये खत्म करना चाहते हैं अभी। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। रिश्ते में प्रॉब्लम तो चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है आप इनके साथ शादीशुदा हो सकता है इनके लाइफ में कोई और है। जो भी है सजिटेरियस, ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड हायरोफेंट के कार्ड आए हैं। आप इंतजार कर रहे हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाए, रिश्ते को स्टेबिलिटी दे, कमिटेड रिश्ता बनाए। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो
तो आप ये चाहते हो कि बच्चों की वजह से रिश्ता सही हो जाए, बच्चों की वजह से रिश्ता फिर से जुड़ जाए। आप ये चाहते हो कि ये आ जाए। बहुत दिनों से, मैं कहूँगी महीनों से, जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन ये आ नहीं रहे हैं। आपको कभी-कभी ये लग रहा है कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन ही कर जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत महीनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत बहुत सारे लोगों की ऐसी सिचुएशन है कि महीने हो गए, 1 महीने, 2 महीने, 7 महीने, 8 महीने, ऐसी आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, तो फिर भी ये रिश्ता सही नहीं हो रहा है। आपको ये लग रहा है मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, सिर्फ आप इसलिए रुके हुए हो कि आप इनके साथ शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, तो इसीलिए आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन आपको हमेशा ये लगता है कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि मैं इंतज़ार कर के थक चुका हूँ। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। सजिटेरियस, हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है ये क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आपको रीडिंग कैसा लगा ये भी बताते जाइएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस, हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन शायद आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, या फिर उनको ये लगता है कि रिश्ते में बात करने से, देख लेते हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनमें। ये तो पहले से ही मुझे दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये खुद दुविधा में है, क्या निर्णय लेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ प्यार, एक तरफ अट्रैक्शन, एक तरफ जिम्मेदारी। 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन को, ये लगता है कि इनको इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाना चाहिए। जब भी बात करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है। लेकिन ये एक स्टेबल शुरुआत चाहते हैं, लेकिन आपकी तेवर से ये घबरा रहा है कि आपका ईगो बहुत हाई है। ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा अपनी मर्जी, अपनी मनमानी से रिश्ते को चलाते हो। जब से ये रिश्ता जुड़ा है आप ही की मर्जी चल रहा है, ऐसा ये सोच रहे हैं। तो ये चाहते तो है रिश्ते में नई शुरुआत हो, चाहते हैं रिश्ता एक नए मुकाम तक जाए, लेकिन शुरुआत आपसे हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी कोशिश किया था तब लड़ाई झगड़ा हो रहा था। अगर आप कोशिश करके आगे आ जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चाहते हैं रिश्ता स्टेबल हो, रिश्ते में नई शुरुआत हो। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है तो उसको दूर किया जाए, लेकिन कोशिश खुद से करने से डर रहा है। लेकिन चाहते हैं कि कोशिश करें, हो सकता है ये खुद ही कोशिश कर लेंगे। आउटकम में देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। यहाँ वर्गो एंड टॉरस जो है ये हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। नाइन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। नाइन ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। मुझे लगता है सजिटेरियस आप इनके साथ शादीशुदा हो। बहुत सारे ऐसे सजिटेरियस की एनर्जी आ रहा है जो इनके साथ शादीशुदा है। आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी और रिश्ते में जुड़े हुए हैं, और आपके साथ जो शादी का जो कमिटेड रिश्ता है उस पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे भी रहा है। नाइन ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आप इस वजह से परेशान हो कि आपको धोखे का एहसास हो रहा है। आप चाहते हो कि ये रिश्ते में वापसी करे, परिवार के बारे में सोचे, एक खुशहाल परिवार बनाए, परिवार की खुशी, परिवार की सुख समृद्धि, परिवार का फ्यूचर पहले देखे बाद में
बाकी चीज़ें। आप ये चाहते हो कि ये कोशिश तो करे, आपको लगता है कि ये कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, ये आपका कोशिश है और आप खुद को हील भी कर रहे हो। आप चाहते हो आपके पर्सन खुद भी एक कोशिश करे और रिश्ते को किसी भी तरीके से आगे बढ़ाए, कम से कम कोशिश तो करे, एक कदम तो उठाए, आपको ये लगता है। आप इसी वजह से परेशान हो, आपको लग रहा है कि ये इसमें ध्यान नहीं दे रहा है, परिवार में ध्यान नहीं दे रहा है, इनका ध्यान दूसरी तरफ है और ये किसी और के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि परिवार का कोई ध्यान नहीं है। तो आप चाहते हो कि ये परिवार के लिए, रिश्ते के लिए मेहनत करे और परिवार को स्टेबल बनाए, परिवार के साथ वक़्त बिताए, उनको लेके कहीं घूमने जाए, उनके फ्यूचर के बारे में सोचे, उनके साथ इमोशनल जो अटैचमेंट है उसको महसूस करे, बच्चों के बारे में सोचे, माता-पिता के बारे में सोचे, घर के बारे में सोचे, नया घर ले, गाड़ी, बंगला जो भी कम्फर्ट चीज़ें होता है वो रहे, वो खुद रहे, लेकिन ऐसा ये नहीं कर रहा है और परिवार के लिए कोई भी इनिशिएटिव ये नहीं ले रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। यहाँ तक कि पैसे भी नहीं दे रहा है, तो कैसे चलेगा? देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते की। वाओ! 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, बहुत अच्छा। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। टू ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली ये रिश्ता जुड़ने जा रहा है। शादी वाले रिश्ते भी रहेंगे और जो दिल का रिश्ता है वो भी रहेगा। सजिटेरियस किसी का इंतजार जो है वो खत्म होने जा रहा है और किसी को इक्वल गिव एंड टेक मिलने जा रहा है। जो पारिवारिक संबंध में जुड़े हुए हैं वो परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये होगा इक्वल गिव एंड टेक, दिया और पाया जाएगा। जो इंतजार है वो खत्म होगा और दिल से दिल जरूर मिलेंगे। लेकिन एक बात कहूँगी, जो है जैसे है उसको साथ में लेके ही आपको चलना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा आप दोनों को। जो भी थर्ड पार्टी लेके चल रहा है वो रहेगा, आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। आप कितनी भी सोचो, कितनी भी कोशिश करो, कितना भी परेशान हो जाओ, थर्ड पार्टी रहेंगे और आपके जो पर्सन है या फिर अगर आप खुद भी हो सकते हो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, तो वो जो भी 2 रिश्ते लेके चल रहे हैं ना, वो 2 रिश्ते लेके ही चलेंगे। कोशिश करेंगे रिश्ता बैलेंस हो, क्योंकि उस इंसान के लिए 2 ही रिश्ता जो है, 2 ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम परिवार के बारे में सोच रहे हैं तो वो मतलब टाइम पास है, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मेरा वो जो दिल का रिश्ता है, जो मुझे खुशी देता है, सिर्फ़ मुझे ही खुशी देता है और किसी को नहीं, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इनके लिए दोनों रिश्ते इनके सोल के रिश्ते हैं, ऐसा एहसास उनको है, तो 2 रिश्ते ही रहेंगे, कम से कम इस हफ्ते तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। कहना चाहते हैं कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कभी-कभी हमें इस बात को समझने में प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता, वैसा होता, मैं जो समझ रही हूँ ये सही है। कभी-कभी हम गलत भी सोचते हैं, इसीलिए हमें किसी की सलाह की ज़रूरत है। कभी-कभार किसी की सलाह ले लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा हम ही सही होते हैं, हम ही सही समझते हैं, तो हमें किसी की सलाह की ज़रूरत है। सजिटेरियस, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है,
आपको क्या करना चाहिए, रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं चाहिए, इस चीज़ को मानना चाहिए या नहीं चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। आप किसी की मदद लीजिए, किसी से बात कीजिए, फिर आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।